बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और अगर आपका ईद उल अज़हा पर गोश्त खाने का दिल नहीं करता तो ये मज़ेदार सी बीफ चटखारा बोटी बनाएं। इंशाल्लाह इस रेसिपी से आपकी ईद के मज़े और जायके दोनों दुबाला हो जाएंगे। रेसिपी को बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ चटखारा बोटी बनाने के लिए सबसे पहले हम बीफ को प्रेशर कुकर के अंदर उबाल लेंगे। बीफ चटखारा बोटी बनाने के लिए 800 ग्राम मैंने बीफ का गोश्त लिया है बोनलेस। तो बोटी का साइज़ आप देख सकते हैं, ये देखें। तो प्रेशर कुकर के अंदर पहले बीफ का गोश्त डाल देंगे। बीफ के गोश्त को मैंने अच्छे से वॉश करके पानी इसका ड्रेन कर लिया है। आधा बारीक कट किया हुआ प्याज डालेंगे इसके अंदर। 1 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट ये डाल देंगे इसके अंदर। हाफ टी स्पून डालेंगे नमक डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर हाफ गिलास पानी डाल दूंगा। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। और अभी मैं प्रेशर कुकर का जो ढक्कन है वो लगा दूंगा। हाई फ्लेम पे पहले हम इसको कुक करेंगे। जैसे ही 2 से 3 मिनट के बाद प्रेशर कुकर की जो सीटी है या कि बिसल बजना स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद मैं इसको 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से प्रेशर कुकर के अंदर कुक कर लूँगा। प्रेशर कुकर का ढक्कन मैंने लगा दिया है, ऊपर वेट भी रख दिया है, तो कहीं जाइएगा मत। मिलते हैं 8 से 10 मिनट के बाद। 8 से 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से मैंने इसका जो फ्लेम है वो बंद कर दिया। प्रेशर कुकर की जो स्टीम है वो रिमूव कर दी है। तो बीफ माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से गल चुका है। तो अभी इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, तो अभी फ्लेम हाई करके तो ये जो पानी है इसको अच्छे से ड्राई कर लेंगे। तो अभी मैं इसके नीचे जो फ्लेम है वो थोड़ा सा हाई करूँगा और इसको 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। माशाल्लाह से बीफ के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो अभी मैं इसके नीचे जो फ्लेम है वो बंद कर दूंगा और इसको ठंडा करेंगे 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। माशाल्लाह से बीफ को हमने 10 मिनट के लिए रेस्ट दे लिया है, तो बीफ अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर कुछ स्पाइसेस डालूंगा। सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगा हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर। 1/4 टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर। हाफ टी स्पून डालेंगे चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर। हाफ टी स्पून भुना कुटा जीरा। हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। 1 टीस्पून डालेंगे इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 बड़ा खाने का चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे लेमन का रस। 2 खाने के चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूंगा 1 टीस्पून सोया सॉस और 1 टीस्पून डालेंगे हम इसके अंदर चिली सॉस। तो भी मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगा, ताकि जितने भी स्पाइसेस हैं वो बीफ के ऊपर अच्छे से लग जाएं। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो माशाल्लाह से ये देखिए जितने भी स्पाइसेस हैं वो बीफ के ऊपर अच्छे से लग चुके हैं। बहुत ही शानदार सी कोटिंग हो चुकी है। तो अभी हम इसको करेंगे फ्राई। तो अभी चलते हैं चूल्हे पे और इसको करते हैं फ्राई। बीफ चटखारा बोटी फ्राई करने के लिए अभी मैंने पैन के अंदर हाफ लीटर के करीब कुकिंग ऑयल लिया है। ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। तो ऑयल को हमने फुल ज़्यादा गर्म भी नहीं करना। तो अभी मैं इसके अंदर एक एक करके जितनी भी बीफ की बोटियां हैं वो फ्राई होने के लिए डाल दूंगा। एक एक करके मैंने जितनी भी बीफ की बोटियां थी वो ऑयल के अंदर फ्राई होने के लिए डाल दी हैं। तो अभी कांटे की मदद से इस तरीके से इनको अच्छे से हिला देंगे, ताकि ये सारी साइडों से इक्वल कुक हो जाएं या कि इक्वल फ्राई हो जाएं। तो अभी हम इनको 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह से बीफ चटखारा बोटी को हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिया है।
तो ऊपर बहुत ही शानदार सा कलर आ चुका है। तो अभी मैं इनको ऑयल से बाहर निकाल लूँगा। माशाल्लाह से बीफ चटखारा बोटी हमारी हो चुकी है तैयार। तो अभी हम इसको डिश आउट करते हैं, तो कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म बीफ चटखारा बोटी हमारी हो चुकी है तैयार। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।